इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं और वो टॉपिक है जॉइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन। तो आपने कई बार क्वेश्चन में देखा होगा कि संयुक्त अधिवेशन से काफ़ी सवाल बने हैं कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो हम लोग आज पूरी तरह से संयुक्त अधिवेशन को समझेंगे फैक्ट विथ कॉन्सेप्ट, कि आखिर संयुक्त अधिवेशन होता क्यों है, कहाँ होता है, तो इन सारी चीज़ों को। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जॉइंट सेशन, हिंदी में कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। और ये आता है आपके आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108, 108 आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ड है संयुक्त यानी कि जॉइंट। क्या सेशन हो रहा है, लेकिन कैसा सेशन? जॉइंट सेशन। तो किसका? हमारा आपका भी हो सकता है जॉइंट सेशन हम कर सकते हैं, कुछ लोग मिलकर जॉइंट सेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है जॉइंट सेशन की, ये बात की जा रही है पार्लियामेंट के सदन की। ठीक है, पार्लियामेंट के सदन की। तो यहाँ पर अगर इस शब्द को, जॉइंट शब्द को देखा जाए तो आप कह सकते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा प्लस राज्यसभा जो है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं? जॉइंट सेशन। ऐसे तो दोनों का आपने सेशन पढ़ा होगा कि दोनों का अलग अलग सेशन होता है। लोकसभा का अपना सेशन होता है, राज्यसभा का अपना सेशन होता है। लेकिन जब दोनों मिलकर सेशन करते हैं, संयुक्त सेशन करते हैं, तब उसे हम कहते हैं संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन। यहाँ क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, अब इसको समझिएगा कि आपको पता है कि कानून जो बनता है, जो एक्ट बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है पार्लियामेंट में। और हम पार्लियामेंट के दो हाउस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ जो हम जॉइंट सेशन की बात कर रहे हैं, तो जॉइंट सेशन यहाँ होगा क्या, किस चीज़ पर लागू होगा? तो ये बिल्स पर, जो विधेयक होते हैं, जब वो बिल को लाया जाता है सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो जब बिल को सदन में लाया जाए और उस बिल से रिलेटेड कोई मुद्दा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए यहाँ पर होता है संयुक्त अधिवेशन यानी कि जॉइंट सेशन। क्लियर है? तो हम बिल से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर इससे रिलेट करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ मुद्दा हो जाए, कोई मुद्दा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए दोनों सदन के बीच, तो यहाँ पर दोनों सदन को क्या होता है, ऐसे आप देखिए आम जिंदगी में अगर किसी दो भाई के बीच में या किसी दो लोग के बीच में लड़ाई हो जाए तो लोग क्या करते हैं? संयुक्त बुलावा कि बैठ के भाई बात कर लो। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्या होता है, उसका सोल्यूशन निकलता है। तो उसी तरह पार्लियामेंट में सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन करते हैं। ठीक है, पहले तो कुछ फैक्ट को आप लोग देख लें। पहला फैक्ट ध्यान रखें कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। संयुक्त अधिवेशन जो है, जब इसको बुलाया जाता है, इसको कॉल किया जाता है, तो इसका कॉल करता है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो आपसे सवाल पूछे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा मैंने बोला कि संयुक्त अधिवेशन जब होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोई एक अध्यक्षता करेगा, कोई इसका एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट यहाँ पर मतलब एज अ चेयरमैन कोई अध्यक्षता करेगा। तो इसका आप बोल सकते हैं, इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो करेगा लोकसभा स्पीकर। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए कि जॉइंट सेशन बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा स्पीकर। क्लियर है? ये दो फैक्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। चलिए एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि अपने दोनों का अपना अपना हाउस है, जो भी सेशन होता है वो अपने अपने हाउस में होता है। लेकिन जॉइंट सेशन कहाँ होता है? लोकसभा में होता है, राज्यसभा में कहाँ होता है? तो उसको समझिएगा, ये होता है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ये होता है सेशन। तो ये तीन फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। राष्ट्रपति इसको बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, और ये जॉइंट सेशन होता कहाँ है, तो ये होता है सेंट्रल हॉल, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे अब हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं।
चलिए, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कोई डिस्प्यूट हो जाए किसके किसके बीच में, तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, दोनों सदन के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हम ज्वाइंट सेशन करते हैं। तो किस तरह का डिस्प्यूट हो, तो मैंने बोला यहाँ पर कि बिल से रिलेटेड, यहाँ पर बिल आएगा, कोई विधेयक आएगा, अब उसको कानून बनाना है। तो किसी भी चीज़ को आपने पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को कानून बनाने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए, कोई भी बिल को कानून बनाने के लिए हमें क्या, ये तीनों चाहिए होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, मतलब ये दोनों यहाँ से पास करेंगे, फिर यहाँ पर आता है, इनका सिग्नेचर होता है, फिर वो जाकर एक्ट बनता है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन जब यही इसी दोनों के बीच में विवाद हो जाए तो यहाँ तो फिर बात की बात है, पहले तो यहीं पे डिस्प्यूट हो जाएगा, यहीं पे सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तो यहाँ समझते हैं डिस्प्यूट होता क्यों है। तो इसको ऐसे समझिएगा, अभी प्रेसिडेंट को साइड कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग को इनका डिस्प्यूट सॉल्व करना है। तो अब कोई भी बिल आया है, ठीक है, कोई भी XYZ बिल आया, तो यहाँ पर जब बिल आता है तो कोई भी हाउस में आ सकता है। हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी बिल आता है, मान लीजिए, मान लेते हैं, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल में बता रही हूँ, किसी भी हाउस में आ सकता है। मान लेते हैं कि कोई XYZ बिल आया लोकसभा के पास, ठीक है। अब लोकसभा क्या हुआ, वो अपने हाउस में पास करेगा उस बिल को। इस हाउस से बिल क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है, बिल पास हो गया। बिल पास होकर कहाँ जाएगा, तो दूसरे सदन में, राज्यसभा, दूसरे सदन में जाता है। तो मान लीजिए जो भी ये एक्स बिल आया, तो दूसरा सदन उस बिल को पास ना करे, ठीक है, क्योंकि जब तक वो पास नहीं करेगा तब तक वो राष्ट्रपति के पास कैसे जाएगा, वो एक्ट कैसे बनेगा। तो पहला डिस्प्यूट क्या हो सकता है कि अगर लोकसभा, कोई भी पहला सदन अगर कोई बिल लेकर आता है और दूसरा सदन उस बिल को क्या करे, पास ही ना करे, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एक संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर सिंपल है, एक हाउस बिल लेकर आया और दूसरा हाउस उस बिल को पास ना करे, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ध्यान रखिए। और ये चीज़ जो मैंने बताया लोकसभा को लेके, ये ऐसे भी हो सकता है कि राज्यसभा कोई बिल लेकर आया, लोकसभा के पास चला गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन लोकसभा उस बिल को पास नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन। दूसरा कंडीशन समझिएगा कि लोकसभा कोई बिल लेकर आया, ठीक है, एक विधेयक लेकर आया, फिर उस विधेयक को पास करेगा कहाँ, यहाँ से पास होकर कहाँ जाएगा, वो राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा क्या कर दे, उस बिल को 6 मंथ तक रोक दे, मतलब कोई रिएक्शन ही ना हो, कोई प्रतिक्रिया ही ना करे कि क्या करना है नहीं करना, बस उसको स्टे लगा दिया वहाँ पे, ठीक है, रोक दिया गया यहाँ पे। तो इस कंडीशन में अब इन्होंने बिल पास किया और ये 6 महीना तक ये कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक डिस्प्यूट हो रहा है, एक विवाद हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो इस कंडीशन में भी संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर बुलाया जाएगा। क्लियर है। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बोला कि एक हाउस बिल पास करता है और दूसरा हाउस बिल को पास ही ना करे। दूसरा कंडीशन कि एक हाउस बिल को पास करे और दूसरा हाउस जो है वो क्या करे, उस बिल को 6 महीने तक रोक दे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है इसको समझिएगा। फिर मान लेते हैं कोई बिल आया, लोकसभा किसी बिल लेकर आया, किसी बिल को लेकर आया, पास होकर कहाँ गया, राज्यसभा के पास। ठीक है, अब मान लेते हैं जो बिल आया है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा जो है उसको उस बिल में, जो भी बिल आया है इनके पास, ऐसा समझते हैं, जो भी बिल आया है उस बिल में उनको कुछ बदलाव करना, वो चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर क्या हो जाए, अमेंड हो जाए, कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल दी जाए। तो अगर ये बात करें अमेंडमेंट की, ये बात क्या करेंगे, अमेंडमेंट की। भाई तुम एक्स बिल लेकर आए, लेकिन हमें लग रहा है, राज्यसभा को लग रहा है कि इस बिल में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए। क्लियर है। तो जब कुछ संशोधन होना चाहिए तो ये अपने संशोधन को बताएंगे कि यहाँ पर ये चीज़ें बदलनी चाहिए, और उसको क्या करेंगे, कहाँ भेज देंगे। अब अभी राष्ट्रपति के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला संशोधन होना चाहिए, तो ये बिल को क्या करेंगे, वापस कहाँ भेज देंगे, लोकसभा के पास। ठीक है, अब ये संशोधित करके, भाई ये संशोधन होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने यहाँ भेजा। लेकिन अब क्या होगा कि लोकसभा के पास जो वो बिल आया वापस राज्यसभा से, जो उन्होंने बोला संशोधन करने के लिए, लेकिन लोकसभा को ये संशोधन मंजूर ना हो, कि भाई नहीं, तुमने जो बदलाव किया वो हमें मंजूर नहीं है, जो था वही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है।
ठीक है, मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ कि मैं सिर्फ लोकसभा जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है यहाँ पर राज्यसभा हो। तो कोई भी एक सदन, तीसरे कंडीशन में क्या है कि कोई भी एक सदन बिल को पास करके दूसरे सदन में भेजें और दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करके वापस उसे लोकसभा के पास भेज दे, लेकिन पहले हाउस को भेज दे और पहले हाउस को वो अमेंडमेंट, वो संशोधन मंजूर ना हो, तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। तो ऐसे 3 कंडीशन यहाँ पर बन रहे हैं कि इन हालातों में, इन कंडीशंस में यहाँ पर क्या होगा कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करा दूं, पहला कंडीशन कि एक हाउस बिल को पास करे और दूसरा हाउस बिल को पास ना करे। दूसरा, एक हाउस बिल को पास करता है और दूसरा हाउस उस बिल को 6 महीने तक रोक दे। और तीसरा क्या है कंडीशन कि पहला हाउस बिल को पास करके दूसरे हाउस में भेजता है, दूसरा हाउस उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहता है, उसको अमेंड करके वापस लोकसभा के पास भेजता है, पहले हाउस को भेजता है और पहले हाउस को वो अमेंडमेंट मंजूर ना हो, तो इन कंडीशंस में यहाँ पर ज्वाइंट सेशन होता है। क्लियर है? ज्वाइंट सेशन, एक चीज़ और बता दूँ कि ये कंडीशंस आपको पता चल गया। ज्वाइंट सेशन जो होता है, जब मान लीजिए हो गया ज्वाइंट सेशन, फिर फाइनली वो बिल पास हो रहा है, तो वो बिल पास होगा किस मेजॉरिटी से, तो वो बिल पास होगा सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत से वो बिल पास होगा जब दोनों हाउस से वो बिल चला जाए। क्लियर है यहाँ पर? तो आई थिंक आपको ज्वाइंट सेशन यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया होगा, फैक्ट विथ कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।